हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एसटीएम की ऑनलाइन क्लासों में। पढ़ते हैं आज हम नॉन कोडेट्स की जो फाइलम है, जो संघ है, उनको पढ़ते आ रहे हैं। आज हमारा जो क्लास रहेगा वो एक अलग फाइलम पर रहेगा, क्लास 11th बायो चैप्टर नंबर 4 और उसका ये 7th पार्ट है। आज देख लेता हूँ पार्ट्स कौन सा होगा। 7th नंबर पार्ट। और आज हमें पढ़ना है आर्थ्रोपोडा, एक महत्वपूर्ण टॉपिक। आर्थ्रोपोडा के बारे में हमें डिस्कस करना है। आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, हमें उसके बारे में डिस्कस करना है कि आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसके एनिमल्स कैसे होते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो शब्द, दूसरा पॉड। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पॉड का मतलब होता है फुट, फुट यानी पैर। जॉइंटेड का मतलब संधि या संधित, जुड़े हुए। तो संधित उपांग या संधित पैर, ऐसे आर्थ्रोपोडा जो संघ है, एनिलिडा के बाद का संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ। किसका? नॉन कोऑर्डिनेट का। आर्थ्रोपोडा जो संघ है वो नॉन कोऑर्डिनेट का सबसे बड़ा संघ है। तो सबसे छोटा संघ कौन सा है? थोड़ा सा आपकी याद है तो मैंने बताया था टीनोफोरा। टीनोफोरा जो संघ है वो इसका नॉन कोऑर्डिनेट का सबसे छोटा संघ है। आर्थ्रोपोडा जो संघ है वो सबसे बड़ा संघ है। तो याद रखेंगे, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द नॉन कोऑर्डिनेट वो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य हैं वो कैसे हैं? संधित उपांग वाले, या जिनके पैर हैं वो जुड़े होते हैं। जैसे ये इतना लंबा पैर है, फिर पैर में इस प्रकार से जॉइंट हैं, फिर यहाँ आकर उसका लास्ट का हिस्सा है पैर का। ऐसे पैर किसी के देखें क्या? मधुमक्खियों के ऐसे पैर होते हैं, तितली के ऐसे होते हैं, मकड़ी के ऐसे होते हैं, मक्खियों के, मधुमक्खियों के, रेशम कीट के, उनके यही इस प्रकार के पैर होते हैं। तो पैर 3-4 टुकड़ों में होता है ना, हमारे में तो केवल 2 ही जॉइंट होते हैं, लेकिन इसमें पैर है वो बहुत ज़्यादा जॉइंट्स होते हैं, संधित उपांग कह सकते हैं। तो आर्थ्रोपोडा जो संघ है वो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा संघ क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक हम थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कीट वर्ग, इंसेक्ट। कीट को अंग्रेजी में इंसेक्ट कहते हैं, कीट वर्ग। अब कीट कितने होते हैं? जब आप शाम को लाइट ऑन करते हैं तो कितने कीट पतंगे आते हैं, मधुमक्खियाँ कितनी हैं, मक्खियाँ कितनी हैं, बहुत ज़्यादा संख्या होती है उसकी। इसलिए सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा संघ है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। अच्छा, ये वाला कलर भी नहीं विजिबल होगा, इस 3 की बात। आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसके क्या क्या फीचर्स, क्या क्या लक्षण हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इसको भी एक बार रफी कर देते हैं। आर्थ्रोपोडा के लक्षण। पहला लक्षण, सभी जंतु हैं वो जल, थल और वायु, तीनों कंडीशंस में। एनिमल कहाँ पाए जाएंगे? जल में भी हो सकते हैं जैसे कि झींगा मछली है, थल में हो सकते हैं जैसे कि मकड़ी है, बिच्छू है, वो थल पे रहते हैं, और वायु में उड़ते रहते हैं मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ। तो एनिमल है इसके जल, थल और वायु, तीनों कंडीशन में इसके एनिमल आपको मिलेंगे। दूसरी बात देखो, इसके संधित उपांग जो इसके नाम में था, संधित उपांग उपस्थित होते हैं, संधित उपांग उपस्थित होंगे। और यदि फीचर की बात करें तो शरीर होता है द्विपार्श्व सममित, त्रिस्तरीय, तीनों लेयर बनती है। कब? एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो एंडोस्पर्म,
सॉरी तीनों लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। द्विपार्श्व संवित का पता ही है, त्रिस्तरीय इस प्रकार से बॉडी बनती है। और कुछ फीचर्स की बात करें तो शरीर खंडों में बटा हुआ, शरीर खंडों में विभक्त और कठोर आवरण शरीर के बाहर, शरीर के बाहर कठोर आवरण किसका बना हुआ, काइटिन का। या इसी नाम से एक चीज और लिखते हैं कि कीटों का बाह्य कंकाल, कीटों का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। याद रखेंगे, कीटों का बाह्य, कीट इसी में आते हैं ना, तो कीटों के जो बाहर का आवरण है वो किसका बना होता है, या उसके कंकाल की बात करें वो काइटिन का बना होता है। तो शरीर के चारों ओर कठोर आवरण उसे काइटिन कहते हैं। शरीर है वो सिर, वक्ष और उदर में विभक्त, सिर, वक्ष यानी छाती, उदर यानी पैर में विभक्त बटा हुआ। इनका जो बॉडी है वो सिर, वक्ष और उदर में क्या होती है, डिवाइड रहती है, बटी हुई रहती है। श्वसन अंग है वो अलग अलग, श्वसन अंग क्या हैं, अलग अलग। कुछ में त्वचा होती है, कुछ में लंग्स होते हैं। तो श्वसन अंग है ना, ऐसा नहीं कि सभी के अंदर फेफड़े होते हैं या सभी में त्वचा से होता है, अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। कुछ में क्लोम भी पाए जाएंगे, कुछ में क्लोम। शरीर में देह गुहा उपस्थित, रक्त से भरी हुई, जिसे हीमोसील कहते हैं। शरीर में जो कैविटी होती है, जो सिलोम होती है, वो किससे, ब्लड से भरी होती है, जिसे हीमोसील कहते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर नोट करके स्टार लगा के आपको लिखना है, जो मेन चीज़ है इसकी, रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता, रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो रक्त का रंग क्या होता है, नीला, हीमोसाइनिन के कारण। किसके कारण रक्त का रंग नीला होता है, किसके कारण, हीमोसाइनिन। लाल रंग नहीं होता, नीला रंग होता है हीमोसाइनिन के कारण। आपने कभी मच्छर को मारा है, या आपने मधुमक्खी को मारा है, या मक्खी को मारा है, या बिच्छू को मारा है, कलर कैसा होता है उनके खून का, लाल नहीं होता, नीला रंग। किसके कारण, हीमोसाइनिन के कारण। ये पॉइंट्स हैं, आप नोट कीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद में कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे। मोबाइल को बीच में रोक के पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर नोट कर सकते हो। रक्त परिसंचरण तंत्र है वो ओपन टाइप का। रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होगा, खुला। ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है इसमें, बिल्कुल खुले प्रकार का होता है। उत्सर्जन होगा मेलपीगी या मेलपीजियन के द्वारा। नलिकाएं होती हैं एक प्रकार की, मेलपीगी भी कह सकते हैं। उत्सर्जन होगा मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा। तंत्रिका तंत्र कंप्लीट, संवेदी अंग अलग अलग प्रकार के। तंत्रिका तंत्र वो गुच्छे में, ग्रुप। और संवेदी अंग अलग अलग प्रकार के।
संवेदी अंग अलग अलग प्रकार के, वीडियो में विजिबिलिटी कलर थोड़ा सा, चलो चेंज करते हैं इस कलर को। प्राणी एकलिंगी, निषेचन आंतरिक, प्राणी एकलिंगी होते हैं, निषेचन इंटरनल होता है, माँ के गर्भाशय में होगा यानी मादा के अंदर होगा तो इंटर है। और परिवर्तन कैसा होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार का। परिवर्तन क्या होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का। सीलिया नहीं पाए जाते, विदलन होता है सर्पिल आकार का। ये कैसे है सर्पिल आकार का, स्पाइरल, ये बाद में पढ़ेंगे नया टॉपिक लेकर। फिलहाल यहाँ पर जो इसके लक्षण हैं उसकी बात करेंगे। रेड कलर तो ठीक दिख रहा है, इसमें ये दिखता नहीं है, चलो रेड से ही लिखा जाएगा अब। ये हो गई सामान्य लक्षण। आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसे 6 उपसंघों में बांटा जाता है। कितने उपसंघ करने हैं, 6 उपसंघ। आर्थ्रोपोडा संघ को 6 उपसंघों में बांटा गया है। बहुत बड़ा संघ है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। तो इसके जो नाम है वो आपको बता दूं। ट्राइलोबाइटा पहला संघ, ट्राइलोबाइटा। दूसरे संघ का नाम है केलीसेराटा। तीसरा जो संघ है मेंडिबुलेटा। मेंडिबुलेटा ये सबसे बड़ा उपसंघ है। इसमें कितने हैं, 6 वर्ग हैं। इसको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। पेंटोस्टोमीटा, एक यहाँ 5वां नंबर लगा देता हूँ और यहीं पर साथ में 6ठा हो जाएगा। ये चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। टार्डिग्रेडा, यहाँ पर टार्डिग्रेडा ये 5वां और यहाँ पर ले लेंगे 6ठा। दिख तो रहा है बोर्ड पर पूरा दाएं बाएं। रेड कलर है वो ज़्यादा विजिबल होता है। ओनाइकोफोरा जो 6ठा है, ये इसमें से जो इम्पोर्टेंट है हम उसी का डिवाइडेशन पढ़ेंगे, बाकी किसी का नहीं। जैसे सेकंड वाला जो है केल्सीसेरेटा, उसमें एक चीज़ आती है, उसमें भी 3 वर्ग हैं। इसमें कितने वर्ग हैं, बाकी किसी का कोई जिक्र नहीं करना है। ये जो है इसके सारे सदस्य विलुप्त, दुनिया में आज एक भी जिंदा नहीं है, और जितने थे वो सारे के सारे समुद्री थे। ठीक है। ट्राइलोबाइटा जो उपसंघ है उसके सारे सदस्य विलुप्त हैं, और जितने पहले थे वो क्या हैं, विलुप्त, समुद्री थे। और दूसरा जो केल्सीरेटा है उसके 3 वर्ग हैं। उसमें एक वर्ग का नाम लिखूंगा मैं केवल, जिसका नाम है एरिकनेडा। अब आप कहेंगे 3 वर्ग है, एक का ही क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो एक का जो एनिमल है वो बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है जो आपको याद रखना है, बिच्छू। और दूसरा है मकड़ी। बिच्छू और मकड़ी ये दोनों एनिमल किसके हैं, एरेक्निडा वर्ग के। एरेक्निडा वर्ग
कौन सा उपसंघ? केलिसेरेटा। केलिसेरेटा उपसंघ कौन से संघ का है? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा क्या है? नॉन कॉर्डेट। और नॉन कॉर्डेट किसके? एनिमल के। तो यहाँ इसका ये क्लासिफिकेशन बिच्छू और ये कंप्लीट होता है। मेंडिबुलेटा, इसके अंदर 6 वर्ग हैं। मैं 6 वर्गों के नाम लिख दे रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ग हैं इसके 6 वर्ग में पहला है क्रस्टेशिया वर्ग। पहला कौन सा है? क्रस्टेशिया है। चौथा, पांचवा और छठा का जिक्र करना नहीं है तो उसको रहने दो। क्रस्टेशिया। दूसरा वर्ग इसका ले लेते हैं डिप्लोपोडा, उसका नाम नहीं लिखेंगे, जो मैन है वही लिखेंगे, चिलोपोडा। ये 2 यहाँ नीचे लिखता हूँ, इंसेक्टा, वो भी इम्पोर्टेंट। चलो इसका डिप्लोपोडा का नाम भी लिख देंगे। कितने वर्ग थे इसमें? 6। 4 के नाम लिख दिए, 2 का भी लिख दूँ, सिम्फाइला यहाँ जिसका कोई जिक्र नहीं है, सिम्फाइला और पोरपोडा। छह वर्ग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब इसके एनिमल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके नाम लिखे जा रहे हैं। देखिए बेटा, ट्राइलोबाइटा है जो उपसंघ है, इसके सारे सदस्य विलुप्त और समुद्री थे, कोई जिक्र नहीं करना। कैलिसेरेटा के 3 वर्ग हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम एरिकनेडा है। हालांकि 2 जो वर्ग हैं उसके नाम लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। दूसरा जो वर्ग है इसका आप याद, मेरिस्टोमेटा, मेरिस्टोमेटा, मेरिस्टोमेटा और पिक्नोगोनिडा, पिक्नोगोनिडा। तो ये इसकी पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 वर्ग हो गए। इंपॉर्टेंट कौन सा? एरिकनेडा, क्योंकि इसके एग्जाम्पल हमने सुने हैं नाम, बिच्छू और मकड़ी। अब देखिए जो क्रिस्टेशिया जो है, इसके एनिमल के नाम बता रहा हूं। पहला जो आएगा इसके अंदर झींगा, झींगा मछली, मछली नहीं है झींगा है, जिसे प्रोन कहते हैं। दूसरा साइक्लोप्स, तो मैं लिखूंगा नहीं, आप याद रखेंगे। साइक्लोप्स को 100 पत्नियों वाला पति कहते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो कौन से जानवर को 100 पत्नियों वाला पति कहते हैं? द हस्बैंड ऑफ 100 वाइफ, साइक्लोप्स को कहते हैं। ठीक है, आप याद रखना। एक हर्मिट क्रेब या साधु केकड़ा भी आता है इसमें, केकड़ा, हर्मिट क्रेब। तो झींगा जिसे प्रोन भी कहते हैं, और साइक्लोप्स, साइक्लोप्स को क्या कहेंगे? 100 पत्नियों वाला पति कहेंगे। दूसरा डिप्लोपोडा, इसमें ना कोई एनिमल नहीं है, इसका कोई वर्णन नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, इसका भी नहीं है। इंसेक्ट, अच्छा, चिलोपोडा, चिलोपोडा जो वर्ग है उसमें एक बहुत शानदार प्राणी आता है, नाम सुना होगा, कनखजूरा। कनखजूरा किसका प्राणी है? चिलोपोडा वर्ग का है। इसे स्कोलोपेंड्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अंग्रेजी में? स्कोलोपेंड्रा या पोंड्रा। इंसेक्टा वर्ग मोर देन इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था। इंसेक्टा का हिंदी अर्थ होता है कीट, यानी सारे उड़ने वाले कीट इसी में आएंगे, जैसे मक्खी, मधुमक्खी, खटमल, यहां लिख दूं पास में, रेशम कीट, 10th क्लास में पढ़कर आए हैं, बोम्बिक्स मोराई। और इसके अलावा मच्छर, मादा एनाफ्लीज, मादा इजिप्टाई, मलेरिया और डेंगू के जो रोगवाहक हैं वो, फलमक्खी, टिड्डा, ये आपको याद रखने हैं। मक्खी है, मधुमक्खी है, खटमल है, रेशम कीट है, मच्छर है, टिड्डा है, ये इसके ही प्राणी हैं। ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम्पल की दृष्टि से ये हो गया हमारे पास।
तो ये वर्गीकरण है। आर्थ्रोपोडा जो संघ है ये आर्थ्रोपोडा संघ का वर्गीकरण है। आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा है, इसलिए इसे 6 उपसंघों में बांटते हैं। कौन से? ट्राइलोबाइटा, कैल्सेरेटा, मैंडिबुलेटा, पेंटोस्टोमेटा, टार्डिग्रेडा और ओनाइकोफोरा। जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा उपसंघ है? मैंडिबुलेटा, ये सबसे बड़ा उपसंघ है। ये हो गया, इसके बाद में सबसे बड़ा ये, फिर ये और बाकी छोटे छोटे हैं। इसमें 3 वर्ग हैं, एरेक्निडा, मेरिस्टोमेटा और पिक्नोगोनिडा। एरेक्निडा के एग्जाम्पल मिच्चू और मकड़ी हैं। मैंडिबुलेटा के 6 वर्ग हैं, क्रस्टेशिया, चिलोपोडा, इंसेक्टा, डिप्लोपोडा, सिम्फाइला और पोरपोडा। और किस किस के क्या एग्जाम्पल है वो देखो, झींगा है, प्रोन जिसे पेलिमोन भी कह सकते हैं। इंसेक्टा में सारे कीट वर्ग कौन से? मक्खी, मधुमक्खी, खटमल, रेशम कीट, तितली भी इसी वर्ग की है। और ये इसके एग्जाम्पल कनखजूरा, स्कोलोपोंडा जिसे कहते हैं, इनका कोई ज़्यादा वर्णन नहीं है। हालांकि इसमें पेरिपेट्स आता है एक। आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा की योजक कड़ी मानते हैं उसको, पेरिपेट्स को लिख सकते हो। एक एनिमल है जिसको आर्थ्रोपोडा व एनिलिडा के बीच की योजक कड़ी, पेरिपेट्स को इनके बीच की योजक कड़ी मानते हैं। दिख तो रहा है सबको अच्छे से? अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बचा है जो कि अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसका एक पार्ट और बनाना है हमें, है ना, जिसमें अपन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इनका आर्थिक महत्व क्या है। तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आज में इसमें इतना ही बनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से स्टडी कीजिए। आर्थ्रोपोडा संघ के सारे लक्षण लिखेंगे, उसके बाद में आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करेंगे, जिसको बड़े अच्छे ढंग से आपको बनाना है। कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। तो कौन सा एनिमल है? मधुमक्खी है, वो कौन से में आती है? मधुमक्खी उड़ती नहीं है क्या? उड़ती है। मक्खियाँ भी उड़ती हैं, रेशम कीट, मच्छर सब उड़ते हैं। उड़ने वाले एवीज में क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये उड़ते तो हैं लेकिन इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, इसलिए नॉन कॉर्डेटा में है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये पढ़ना है। अगली क्लास में इसका आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। थैंक्स।